दोस्तों सच बताऊं तो ट्रेडिंग में लॉस गलत स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, गलत डिसीजन की वजह से होता है। आप चार्ट देखते हो, सेटअप सही लगता है, एंट्री लेते हो और फिर 5 मिनट बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर आप सोचते हो कि मार्केट मेरे खिलाफ ही क्यों जाता है। दोस्तों मार्केट किसी के भी खिलाफ नहीं जाता, बस आपको मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी को समझना होता है। आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको, वो सिर्फ 4 स्ट्रेटजी नहीं है। ये 4 ट्रेडिंग में फिल्टर है जो आपको इमोशनल ट्रेडिंग करने से बचाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप रैंडम ट्रेडिंग कभी नहीं करोगे। तो सबसे पहला रूल है, इंडिकेटर कम लगाना है और पेशेंस ज्यादा रखना है। मार्केट में सबसे डेंजरस चीज क्या है? मार्केट में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज अगर कोई है तो वो है फोमो। आपका फोमो ही सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। जब कैंडल भाग रही होती है और आपको लगता है कि अभी एंट्री नहीं ली तो चांस चला जाएगा, वही गलती होती है आपकी। प्राइस एक्शन क्या सिखाता है आपको? वेट करो, अपने स्ट्रेटजी को पेशेंस के साथ फॉलो करो, अपने लेवल्स का रिस्पेक्ट करो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस रैंडम लाइन नहीं होते, ये वो जगह होती है जहां बड़े प्लेयर्स डिसीजन लेते हैं। जब प्राइस लेवल टच करे, रिएक्शन दे, तब एंट्री लो। इमोशन पे नहीं, कंफर्मेशन पे। दोस्तों दूसरी जो स्ट्रेटजी है हमारी, वो वीवैप है। वीवैप आपको सच बताता है। अगर प्राइस वीवैप के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है और आप बाई कर रहे हो तो फिर आप होप पर ट्रेड कर रहे हो। ट्रेडिंग में होप सबसे महंगा इमोशन होता है। आप सबसे पहले अपना एक रूल बनाओ और रूल सबसे सिंपल है, प्राइस अबव वीवैप बायर्स स्ट्रॉन्ग, प्राइस बेलो वीवैप सेलर्स के कंट्रोल में। मार्केट के अगेंस्ट में हीरो मत बनो, मार्केट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलो। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको समझो, उनके साथ चलो तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होगे। अगर मार्केट के अगेंस्ट में आप हीरो बनने गए तो मार्केट आपको जीरो बना के रख देगा। अब तीसरी स्ट्रेटजी जो है वो सबसे कॉमन है, फेक ब्रेकआउट्स। आपको फेक ब्रेकआउट्स को पहचानना होगा। प्राइस लेवल्स को ब्रेकआउट करता है, फिर आप एंट्री लेते हो और वहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो सबसे पहले आप फेक ब्रेकआउट्स को पहचानो कि मार्केट वहां से रिवर्स आखिर क्यों किया। क्योंकि आपने वहां पे रीटेस्ट का वेट नहीं किया। मार्केट को पहले रीटेस्ट करने दो। स्मार्ट ट्रेडर ब्रेकआउट पे कभी भी एंट्री नहीं लेते, वे रीटेस्ट का वेट करते हैं। मार्केट जब वापस आके उस लेवल का रिस्पेक्ट करता है तो फिर वही परफेक्ट एंट्री बनती है। ट्रेडिंग में जल्दबाजी करने वाले लोग पैसा कमाते हैं और पेशेंस रखने वाले लोग पैसा बना लेते हैं। तो आप पेशेंस रखो, किसी भी चीज की जल्दबाजी मत करो और सबसे मेन चीज, आप अपने इमोशन सोच पर कंट्रोल रखो। जो भी आप सोचते हो उसके हिसाब से आपकी पूरा साइकोलॉजी हो बनते जाता है, माइंडसेट बनते जाता है। तो जितना आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे उतना ही आप पेशेंस रख पाओगे, उतना ही आप फोमो नहीं क्रिएट करोगे। और चौथा जो हमारा मेन पॉइंट है वो टाइम फ्रेम। आप टाइम फ्रेम को पहचानो। छोटे टाइम फ्रेम पे सब कुछ सही लग सकता है, लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो, जैसे 4 आवर्स डेली टाइम फ्रेम, तो आपको पूरा मार्केट का कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है। मान के चलिए छोटे टाइम फ्रेम में सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप ट्रैप में फंस गए हो। 5 मिनट के चार्ट में आप एंट्री बना सकते हो, 15 मिनट पे कंफर्मेशन देख सकते हो, 1 आवर पे आपको डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर ये तीनों अलाइन है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस न्यूट्रल आता है, और कॉन्फिडेंस स्ट्रेटजी से प्लस पेशेंस से आता है, लक से नहीं। जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने स्ट्रेटजी को बार बार टेस्ट करोगे, ट्रेड लोगे उस स्ट्रेटजी पर, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने लक पर विश्वास मत करो और रैंडम ट्रेड मत लिया करो कभी भी। सच बताओ, आपने कितनी बार रिवेंज ट्रेडिंग की है? आपको लॉस हुआ है, उसके बाद आप बार बार और ट्रेड लेते गए हो? आपने कितनी बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद और डबल क्वांटिटी के साथ एंट्री बनाई है? आपने कितनी बार प्रॉफिट को इसलिए सिर्फ बुक नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि प्राइस और थोड़ा सा बढ़ेगा? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका माइंड है। अगर आप अपना माइंड को कंट्रोल कर लिए तो ट्रेडिंग एकदम सिंपल हो जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। इंट्राडे में अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी होगी। प्राइस एक्शन और आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करके ट्रेड लेना है, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है।
वीवैप के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, कोई भी जल्दबाजी नहीं, बिना रीटेस्ट किए आपको एंट्री नहीं बनानी है। मल्टी टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट को एनालाइज करना है, फिर आपका जो भी डायरेक्शन होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी सिंपल होती है, बस डिसिप्लिन थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर लिए तो फिर आपकी स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन सीख गए तो प्रॉफिट सिर्फ टाइम की बात है। दोस्तों अगर आप भी बार बार लॉस करके थक चुके हो और सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो और बार बार इसे सुनना और खुद से एक प्रॉमिस करो कि रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने स्ट्रेटजी को पेशेंस के साथ वेट करना है और डिसिप्लिन के साथ हर ट्रेड को लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चार्ट को रिस्पेक्ट करो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। जय हिंद।